अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर काब बिन मालिक। और आज हम लोग बात करेंगे टेंडो एचिलिस जो कि स्प्रेन हो जाता है, तो वो किस तरह होता है। और नॉर्मली हर मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% जो वर्किंग मैन या वुमेन होती हैं उनके अंदर ये स्ट्रेन ही रहता है। और नॉर्मली इसको किस तरह रिकवर किया जा सकता है और इसके लिए मतलब होम रेमेडीज़ कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लें कि टेंडो एचिलिस जो है जो कि टेंडन हमारी बिल्कुल एंकल के अंदर होता है, टखने के अंदर पिछली साइड के। तो इसके होता क्या है, ये बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडन होता है और ये काफ से जो हमारी पिंडली होती है, पिंडली के साथ अटैच हुआ होता है। और काफ को बॉडी का सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शंस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडन है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी। और काफ जो है सेकंड हार्ट इसलिए है क्योंकि ये नीचे से पूरा जो ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट की तरफ पंप कर रहा होता है। तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि आपका जो काफ है वो स्ट्रेन हुआ हो, जिसकी वजह से काफ जो मतलब फटीग में आया हो, जिसकी वजह से आपका जो टेंडो एचिलिस है वो स्ट्रेन हो जाए। तो इसमें करना क्या होता है आप लोगों ने, होता इसलिए है कि नॉर्मल आपने का जो शू का सोल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, उसकी वजह से नेचर ऑफ वर्क इस तरह की हो सकती है। उसके अलावा जो मतलब प्रोलॉन्ग रनिंग की वजह से आप हार्ड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। तो इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, आपके काफ स्ट्रेच हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, आपके काफ में स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि जो आपके जो सोल होता है फुट का, तो उसके अंदर भी प्लांटर फिशाइटिस जो मोस्टली फेशिया होता है, स्किन और स्किन के ऊपर एक फेशिया की लेयर होती है, वो स्वेल हो जाती है। तो ये बहुत से तो कॉमन इंजरीज हम नहीं कहूँगा, एनॉमलीज़ हैं जो कि एक वर्किंग मैन या वुमेन को किसी भी डे टू डे रूटीन के अंदर आ जाती हैं। घरों में औरतें होती हैं, काम कर रही होती हैं, अक्सर नंगे पाँव चल रही होती हैं हार्ड फ्लोर्स पे, जिसकी वजह से प्लांटर फिशाइटिस बहुत कॉमन है और टेंडो एचिलिस जो होता है वो स्ट्रेन होना बहुत कॉमन है। तो इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या होता है फॉर प्लांटर फिशाइटिस, जो कि आपके बिल्कुल पैर की तली जो होती है वो बड़ी ज़्यादा दर्द कर रही होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप गर्म पानी की बोतल लें और उसको नीचे रखें पाँव के, और उसके ऊपर अपना पाँव इस तरह रोल या स्लाइड करना शुरू कर दें। इस चीज़ को आप ऑलमोस्ट दिन में 3 दफ़ा करें और 10 मिनट 15 मिनट के लिए करते रहा करें। ये करने के बाद कोई टेनिस बॉल लें और टेनिस बॉल को इसी तरह रोल करें फॉर 10 to 15 मिनट्स, और इसको भी दिन में 2-3 दफ़ा करें। और साथ साथ अगर मतलब किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो और गर्म पानी जो है वो बोतल के अंदर यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो आप आइस मतलब बर्फ़ जमाएं बोतल के अंदर और उसके बाद उस बर्फ़ को नीचे रख लें तली के पैर की, और उसके बाद उसको पाँव के नीचे रोल करना शुरू कर दें। खैर, ये तो होगी प्लांटर फिशाइटिस की बात। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो काफ और हमारे जो टेंडो एचिलिस है। फ़र्ज़ करें टेंडो एचिलिस आपका स्ट्रेन हुआ है और काफ आपका बहुत ज़्यादा ओवर फटीग के अंदर गया हुआ है, तो इस केस में क्या किया जाए। तो नॉर्मल स्ट्रेचेस होती हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा डेमॉन्स्ट्रेट करके। वरना अगर आप यूट्यूब पे किसी भी वहाँ पे सर्च करें कि काफ की स्ट्रेचेस कौन सी हैं, तो वहाँ पे बड़ी ईजिली आपको मिल जाएंगी। काफ की स्ट्रेचेस ऑन एंड ऑफ करते रहें, दिन में 2-3 दफ़ा करते रहें, और उसके बाद अपना पोस्चर ठीक करें। जो सोल है उसको बेहतर करें जूते का, सॉफ्ट सोल हो। अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब है तो आप सोल ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट करें। उसके अंदर कुछ पोर्शन इस तरह निकाल लें कि हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए बैठ के फिर उठ के खड़े हो के, और इस तरह का जो है इस तरह पोस्चर अपना जो है मैनेज करते रहा करें। तो अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग कर जाए, एक्यूट है तो क्रोनिक हो जाए, और आपको 2 मंथ हो गए हैं और इसके बाद आपको ये मतलब इस चीज़ से आराम नहीं आ रहा, तो देन यू गोइंग टू नीड टू सी अ डॉक्टर, और फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। देर आर डिफरेंट मैनुअल थेरेपीज़ या फिर कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक डॉक्टर जो है वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन के साथ, जिसकी वजह से जो नॉर्मल टाइटनिंग होती है काफ की और टेंडन की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो अक्यूट केस में यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, लेकिन क्रोनिक केस के अंदर यू नीड टू सी अ डॉक्टर। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।